अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह कौसर ये मक्की सूरत है और 3 आयतों पर मुश्तमिल है। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। इन्न शानिअका हुवल अबतर, यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। कितना प्यारा तर्जुमा इस सूरत का है। इस सूरत के शान नुज़ूल में मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। एकदम अल्लाह के नबी पर गुनूद की तारी हो गई, नींद का जैसे झोंका आता है वो आ गया। और थोड़ी देर अल्लाह के नबी इसी तरह रहे और एकदम दोबारा जब बेदार हुए तो मुस्कुराते हुए सर उठाया। तो फरमाते हैं कि हमने पूछा, मन अज़हका या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज़ ने हंसाया, आप क्यों मुस्कुराए? फरमाया कि एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है, ऐसी सूरत नाजिल हुई है जिसके अंदर मुझसे फरमाया गया है कि हमने आपको कौसर अता की। हमने आपको कौसर अता की। कौसर क्या है? कौसर कहते हैं, एक तो वो हौज़ कौसर, वो भी कौसर है, लेकिन एक तर्जुमा इसका ये है लुग़त के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से, बहुत सारी खैर कसीर, जिसको कहते हैं खैर कसीर, वो अता की। अब जब खैर कसीर अता की तो उस खैर कसीर के अंदर हौज़ कौसर भी शामिल है, जो क़यामत के दिन जिसका ज़ुहूर होगा, जो उस वक्त ज़ाहिर की जाएगी कौसर। वो खैर कसीर क्या है? वो खैर कसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों पर जो इनामात और जो फ़ज़्ल इलाही और जो करम फरमाइयाँ अल्लाह की तरफ से उम्मत पर होती रहेंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और जिस खैर को अल्लाह के नबी ने अपने नूर नबूवत से फैलाया, चश्मे नबूवत से फैलाया, जो सहाबा ने जिसको लिया, उसमें उलूम हैं, उसमें हिकमतें हैं, उसमें अखलाक हैं, उसमें मुआशरत की तालीम है, उसमें मुआमलात की तालीम है कि हमारे मामलात कैसे हों, हमारी मुआशरत कैसी हो, आपस में मेल जोल कैसा हो, आपस में मिलें तो किस अंदाज से मिलें, सलाम करते हुए मिलें, एक दूसरे से मुसाफहा करें। फरमाया हदीस के अंदर, जब कोई मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है अल्लाह के लिए इखलास के साथ, और जब वो मुसाफहा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, दोनों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कि ये तालीम जो अल्लाह के नबी के ज़रिए से हम तक पहुँची है, ये उसी कौसर का नतीजा है। उसी कौसर का क्या है? नतीजा है।
और उसके अलावा जो हिदायत और जो तालीमात दूसरी दी गई हैं वो भी इसी कौसर का नतीजा है। खैर कसीर। हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ास शागिर्द हैं, उनसे किसी ने पूछा कि कौसर क्या है, तो उन्होंने इसकी तफसीर की कि कौसर खैर कसीर को कहते हैं। वो खैर कसीर दुनिया के अंदर भी है और आखिरत के अंदर भी है। दुनिया के अंदर क्या है? दुनिया के अंदर यही है जो मैंने बताया कि हमें एक दूसरे से कैसे मिलना है, हमें मुआमलात कैसे करना है, अपने अखलाक कैसे करना है, और उसके अलावा जो सुन्नतें और जो तरीक़े अल्लाह के नबी के हमें बताए गए हैं उस पर किस तरह से चलना है। नमाज के अंदर जो तरीक़ा अल्लाह के नबी ने बताया है उस तरीक़े से नमाज पढ़ना है। और भी जितनी चीज़ें दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने फैलाई हैं क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, ये दुनियावी कौसर है, दुनियावी खैर कसीर है। और आखिरत की खैर कसीर वो हौज़ है, वो पानी है जिसके बारे में फरमाया कि शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। एक घूंट अगर किसी ने पी लिया तो कभी भी उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। वो कौसर ऐसी होगी। जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह तबारक व तआला दो परनालों के ज़रिए से, रिवायत के अंदर आता है कि दो परनाले आसमान से नीचे लाए जाएंगे और उसके ज़रिए से उस पानी को उतारा जाएगा। तो पता चला कि यह कौसर जन्नत के अंदर है और जन्नत में से वो परनालों के ज़रिए से क़यामत के दिन जब मैदान हश्र कायम होगा वहाँ लाई जाए। फिर अल्लाह के नबी वहाँ खड़े होंगे, अल्लाह के नबी का तख्त शाही लगा होगा। क्या लगा होगा? तख्त शाही लगा होगा। और अल्लाह के नबी अपने दस्त मुबारक से अपने हर एक मुमिन बंदे को, अपने उम्मती को वो कौसर पिलाएंगे। क्या मंज़र होगा वो। एक जमात आएगी हौज़ कौसर के पास पानी पीने की नियत से, फरिश्ते उसको पीछे हटाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अरे भाई आने दो, मेरी उम्मत है, मेरे उम्मती हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम कि आपके जाने के बाद आपकी उम्मत के इन लोगों ने आपकी सुन्नतों को, आपके महबूब तरीक़े को, आपके प्यारे तरीक़े को किस तरह अपनी जूतियों के नीचे रौंदा था। शादियों में जाते थे बग़ैर टोपी के खड़े होके जानवरों की तरह और मवेशियों की तरह खाना खाते थे बग़ैर टोपी के। ये रिवाज आप हर शादी के अंदर देखेंगे। 2-4 मिल जाएं पूरे महफिल के अंदर टोपी वाले तो बहुत बड़ी बात है, वरना पूरी महफिल, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले शलवार कुर्ता पहने, प्लेट हाथ में है, टोपी सर से गायब है और खा रहे हैं हैवानों की तरह। कहेंगे अल्लाह के नबी से फरिश्ते, क्या आपके जाने के बाद इन्होंने आपके प्यारे तरीक़े को अपनी जूतियों के नीचे रौंदा था, अपने पैरों तले कुचला था। महरूम कर दिया जाएगा उस दिन, और जो महरूम हो गया वो समझ लीजिए कि उसका काम लग गया, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। और जिसे कौसर मिल गई वो कामयाब हो गया। नबी की एक एक सुन्नत को, ये ज़िंदगी कोई लंबी ज़िंदगी नहीं है। इस ज़िंदगी की राहतें लंबी राहतें नहीं हैं हमेशा की। इस ज़िंदगी की तकलीफ़ें हमेशा की तकलीफ़ें नहीं हैं। ये तकलीफ़ें, ये राहतें, ये ऐश, ये आराम कब तक है? जब तक सांस चल रही है। अगर इस
सांस चलने से पहले पहले तक आपने नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारी, तो सांस रुकने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी रूह निकलने के बाद वाली, उसमें हमेशा हमेशा का आराम के वादे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। लेकिन आदमी ये सोचे, अरे मियाँ कौन सुन्नतों को अपनाए। माफ़ कीजिएगा आप लोग, दाढ़ी भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है, दाढ़ी भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है। आदमी सिर्फ या तो घर वालों की वजह से नहीं रख पाता या दूसरी मजबूरियां होती हैं उसके साथ। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी सुन्नतों को अपनाएं, इसलिए कि हमारी नज़र आँख बंद होने वाली ज़िंदगी पर होना चाहिए। कौन सी ज़िंदगी पर होना चाहिए? आँख बंद होने वाली। इसलिए कि दुनिया का आराम कब तक है? जब तक सांस चल रही है। आदमी का पैर कट जाए, खूब तकलीफ़ में हो, थोड़ा हो जाए और बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हों उसे, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएं, तो वो बीमारियां कब तक हैं? क्यों साहब? जब तक सांस चल रही। बहुत बड़ा बंगला है, एसी है, घर में एसी है, कार में बैठता है, कार में एसी है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में एसी, हर जगह एयर कंडीशन, फर्स्ट क्वालिटी के फ्रूट्स खाता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है, सुबह शाम आला किस्म के बकरे और मुर्गे खाता है देसी। ये ऐशो आराम कब तक है? सांस चल रही। कितनी प्यारी बातें हैं, कितनी प्यारी हिदायतें हैं कि हर चीज़ सांस चलने तक है। सांस रुकने के बाद असल ज़िंदगी शुरू होगी, जिसका ऐश भी असल ऐश होगा, जिसका आराम भी हकीकी आराम होगा और जिसकी तकलीफ़ें भी हकीकी तकलीफ़ें होंगी, जिसकी तकलीफ़ें हकीकी तकलीफ़ें होंगी, जिसकी परेशानियां हमेशा हमेशा की हकीकी परेशानियां होंगी। ईमान वालों के साथ तो नहीं होगा, ईमान वाले तो अपनी सज़ा भुगतेंगे और भुगतने के बाद पाक साफ़ होकर जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। लेकिन जितनी भी तकलीफ़ पहुँचेगी वो क्या कम होगी? जितनी तकलीफ़ भी पहुँचेगी वो क्या कम होगी? तो वो कौसर अता किया जाएगा उन लोगों को जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक चले होंगे, और जो नहीं चले होंगे उनको वहाँ भी जो है भगा दिया जाएगा, धुतकार दिया जाएगा। ये फरमाया कि इन्ना आतीना कल कौसर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी। यह है कौसर की इतनी लंबी तफसील जिसको आप हजरात ने सुनी। उसके बाद फरमाया कि इतनी सारी इनामात जब हमने अता किए हैं, तो अब उसका हक़ ये है, उन इनामात का शुक्रिया ये है कि आप बदनी एतबार से भी और माली एतबार से भी अल्लाह की हम्द सना करें, अल्लाह के हुक्मों पर चलें, अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बदन को भी कुर्बान कर दें और अपने माल को भी कुर्बान कर दें। बदनी कुर्बानी क्या है? नमाज का पढ़ना। बदनी इबादत क्या है? नमाज का पढ़ना। उसी का हुक्म दिया फसल्ली लिरब्बिका, कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। नहर कहते हैं ऊँट के पैर को बांधकर, एक पैर दो पैर जितने भी बनते हों, बांधकर कोई गुप्ती वग़ैरह या कोई ऐसी छुरी वग़ैरह से, ये जो हमारे हुल्कूम होता है, जो ये हलक के नीचे एक नरम जगह होती है जिसमें गड्ढा टाइप का होता है, इसके अंदर उसको यूँ घोंपा जाता है। उसके ज़रिए से उसका जो खून होता है वो फुहारे की तरह छूटता है। इसको कहते हैं नहर। और नहर के दूसरे माना, जिस तरह से हम बकरा बकरी की कुर्बानी करते हैं, भैंस पाड़े की कुर्बानी करते हैं, दूसरे नहर के माना ये भी हैं, लिटाकर बाकायदा जो ज़िबा किया जाता है। लेकिन असल जो माना है वो उसको छुरे को या गुप्ती को घोंप कर उसके हुल्कूम में, और फिर उसकी जो कुर्बानी होती है उसको नहर कहते हैं।
बाद में उसको भी ज़िबा किया जाता होगा, लेकिन पहले उसके यहाँ घोंपा जाता है। वनहर, और क़ुरबानी कीजिए। कुरान पाक के अंदर 2 आयतों में नमाज के साथ क़ुरबानी को जमा किया है। एक तो इस आयत में, और दूसरी आयत इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि यकीनन मेरी नमाज़ें और मेरी क़ुरबानी और मेरा मरना और मेरा जीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। जो दुआएं होती हैं ना, उसकी क़ुरबानी की दुआ होती है, उसमें पढ़ी जाती है दुआ इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। एक बात और बहुत सुन लें, तजवीद के एतबार से, यानी कुरान पाक को सही पढ़ने के एतबार से, वनहर के माना क्या है? क़ुरबानी कीजिए। और अगर किसी ने इसको सही नहीं पढ़ा, छोटे हा से पढ़ दिया वनहर, इसके माना पता है क्या हो जाएंगे? आप अपने रब के सामने तलवार सूंघ के खड़े हो जाइए, नमाज फासिद, ख़त्म। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कुरान को सही करें, कुरान सही हो जाए फिर उसको समझें, उसके मानी को समझें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, उसकी तजवीद अच्छी हो, उसके अल्फाज सही हो, हमारे मखारिज सही हो, पढ़ने का तरीक़ा। और कुरान का हक़, कुरान के हुकूक़ में लिखा है कि कुरान साल भर में कम से कम 2 मरतबा हर एक को ख़त्म करना हर एक के ऊपर ज़रूरी है। ये कुरान का हक़ है, साल भर में 2 मरतबा कुरान को मुकम्मल किया जाए। उसके बाद एक बहुत अहम बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। एक तफसीर शान नुज़ूल इस सूरत का ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे इब्राहीम, उनका इंतकाल हो गया बचपन में। तो बाज़ मुफस्सिरीन के और बाज़ रिवायात के मुताबिक अबू लहब जो था, जो सख्त दुश्मन था अल्लाह के नबी का, वो दौड़ता हुआ मक्का वालों की तरफ मुशरिकीन के पास आया और कहा कि अब मोहम्मद का दीन ज़्यादा दिनों चलने वाला नहीं है, इसलिए कि इसकी तो नस्ल ही ख़त्म हो गई। अब जब नस्ल होती तो दीन आगे चलता, नस्ल ही ख़त्म हो गई तो अब दीन आगे नहीं चलेगा, यही ख़त्म होकर रह जाएगा मोहम्मद पर दीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल करके बताया कि यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई हो, यानी वो अबतर है। आज देखें कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनके नाम हमें सुनने को मिलते हैं, वरना पूरी दुनिया में कहीं उनके नाम नहीं लिए जाते, ना अबू लहब का, ना अबू जहल का, किसी का नाम नहीं लिया जाता। नाम लिया जाता है तो सहाबा का, हज़रत उमर का, हज़रत अबू बकर का, हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का, और दूसरे सहाबा के नाम लिए जाते। तो नस्ल किसकी ख़त्म हुई? उनकी ख़त्म हुई। हाँ, अल्लाह के नबी की जो सुलभी नस्ल थी, हकीकी नस्ल थी, वो तो ज़रूर ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की जो दीनी नस्ल है वो क़यामत तक चलती रहेगी। कितनी बड़ी, सबसे बड़ी उम्मत हमारे नबी, सबसे बड़ी उम्मत हम हैं हमारे नबी की। दूसरे नबियों की उम्मतें तो बहुत मुख्तसर होती थीं, सबसे बड़ी उम्मतें हम अपने नबी की। तो ये नस्ल क़यामत तक चलती रहेगी। उसकी तरफ इशारा किया कि अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल ना चले, यानी जिसका बच्चा ख़त्म हो जाए। बच्ची से तो नस्ल चलती नहीं है, बच्चे से असल नस्ल चलती है, तो जिसका बच्चा ख़त्म हो जाए उसको अबतर कहते हैं। तो उसने, अबू लहब ने कहा था कि ये तो अबतर हो गए, इनकी नस्ल नहीं चल रही अब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत, उस बात के पस मंज़र में और उस बात के जवाब में इस सूरत को नाजिल किया कि इन्ना शानिअक हुवल अबतर, यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हो। अल्लाह तबारक व तआला इन हिदायत पर, इन बातों पर, जो सुन्नतों के मुताबिक जो गुफ्तगू आपके सामने आई है कि हर इंसान को सुन्नतों पर जमना चाहिए, सुन्नतों की पैरवी करना चाहिए,
अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।